हेलो फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मात्रा में विटामिन डी को भोजन से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो है सूर्य की किरणें। शरीर में विटामिन डी अगर बहुत कम होता है तो उसको हम विटामिन डी डेफिशिएंसी कहते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है, जो शरीर की बहुत सारी गतिविधियां होता है उसको अफेक्ट करता है, जैसे कि कैल्शियम का अवशोषण करना, हड्डियों को स्वस्थ रखना, कोशिकाओं के विकास में मदद करना, सूजन को कम करना। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारा शरीर खुद ब खुद जो कोलेस्ट्रॉल है उससे विटामिन डी बनाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं विटामिन डी के क्या क्या लक्षण होते हैं। केवल स्वस्थ और संतुलित आहार लेने भर से हमेशा ही शरीर में विटामिन डी के स्तर को संतुलित नहीं किया जा सकता। शरीर को केवल 10% विटामिन डी ही भोजन से मिलता है, जबकि बचा हुआ 90% जो विटामिन होता है वो सूर्य की रोशनी से लिया जाता है। अगर आप विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तब भी आपको विटामिन डी की कमी का खतरा बना रहता है, क्योंकि केवल आहार के माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति शरीर में नहीं की जा सकती। यदि आपकी जीवन शैली और दिनचर्या इस प्रकार की है कि आप बिल्कुल भी धूप में नहीं जाते, सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे महसूस होगा कि आपको विटामिन डी की कमी है, यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। इनमें से कुछ लक्षण है, जैसे कि उदास रहना, चिड़चिड़ापन होना। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप मोस्टली उदास रहोगे, चिड़चिड़ापन रहेगा आपके शरीर में। इसके अलावा वजन बढ़ना, यदि आप अचानक मोटे हो जाते हैं या आपका वजन बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। खास बात यह है कि कम वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले लोगों में विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपके मांसपेशियां सघन होने के कारण भी आपका वजन अधिक है तो आपको अधिक विटामिन डी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसके अलावा बार बार इन्फेक्शन, संक्रमण की चपेट में बार बार आना। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी पावर होता है वो मजबूत होता है, तब आपको बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। लेकिन अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी होएगी तो आप बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। इनके अलावा अधिक थकान महसूस करना। वैसे तो थकान महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी भी इसका एक कारण है। इसके अलावा घाव का आसानी से न भर पाना। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है या आपका कभी ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद आपका घाव भरने में टाइम लगता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो। इनके अलावा हड्डियों की कमी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपके शरीर में हड्डियों का जो घनत्व है वो कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी की वजह से फ्रैक्चर का खतरा बन सकता है। इनके अलावा पाचन संबंधी परेशानियां होना। विटामिन डी एक प्रकार का वसा घुलनशील विटामिन है। पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी पेट के अवशोषण को प्रभावित करती है, जिससे विटामिन डी का स्तर भी कम हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों पर दर्द होना। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द घुटनों और पीठ पर भी अधिक महसूस होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी है, इसका खतरा भी बढ़ जाता है। सिर में पसीना आना। विटामिन की डी की कमी की वजह से अक्सर सिर में पसीना आना देखा गया है। खासकर नवजात शिशुओं में ये लक्षण सामान्य है। सिर में पसीना आना विटामिन डी की कमी का एक मुख्य लक्षण है। बाल झड़ना। बालों के झड़ने को अक्सर तनाव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होने की वजह से उनके बाल है वो झड़ते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो अब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसका क्या इलाज है। तो चलिए जानते हैं। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक विटामिन डी युक्त खाना खाएं, आहार खाएं। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। विटामिन डी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए ये अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी उम्र क्या है, आपका शरीर कैसा है, आप मोटे हो या पतले हो, आपकी पाचन क्रिया कैसी है, इन पर डिपेंड करता है। इसलिए विटामिन डी की दवा खाने से पहले आप अपने नियर बाय डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। यदि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर सामान्य से थोड़ा कम है तो आपको
आपका जो डॉक्टर है वो एडवाइस दे सकता है कि आप कैल्शियम युक्त आहार अधिक खाएं, सूर्य की रोशनी में अधिक समय बिताएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज जरूर करें, विटामिन डी सप्लीमेंट खा सकते हो। यदि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत कम है तब आप कुछ चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि अधिक से अधिक धूप लेना, सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने का अपना समय बढ़ाएं ताकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी युक्त खाना जरूर खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मछली, अंडा ये सब खा सकते हो, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मशरूम, पनीर, दूध से बने प्रोडक्ट इनका यूज कीजिए। इनके अलावा आप नारंगी, संतरा भी खा सकते हो, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट खा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी शॉप्स होते हैं, दुकानें होती है, उनमें मल्टीविटामिन कैप्सूल्स वगैरह मिलते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो खा सकते हो। विटामिन डी इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। अगर विटामिन डी का एक छोटा सा इंजेक्शन होता है वो लगभग 6 महीने तक काम करता है। बहुत सारे लोग हैं वो डेली दवाई नहीं ले सकते, तो वो हर 6 मंथ्स में चाहे तो एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। टेबलेट या तरल रूप में भी विटामिन डी ले सकते हो आप। विटामिन डी की कई प्रकार की टेबलेट मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, जिससे आप रोजाना, हफ्ते में या महीनों में खुराक के लिए हिसाब से ले सकते हैं। हाई डोज वाले टेबलेट या अधिक खुराक वाले टेबलेट खाने से विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। हाई डोज वाले टेबलेट छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन डी की कुछ खुराक पाउडर रूप में भी पाया जाता है, अगर आप वो भी यूज करते हो तो उससे भी विटामिन डी की कमी है वो दूर की जा सकती है। तो ये थे विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्या लक्षण होते हैं और इसका कैसे इलाज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विटामिन डी के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।